अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बहुत खफा थे। रूबियो ने सीबीएस न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि केवल राष्ट्रपति ट्रंप ही नहीं बल्कि बाइडेन भी ज़ेलेंस्की से परेशान हो गए थे और लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए। अक्टूबर 2022 में अमेरिकी प्रसारक एनबीसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसने बताया था कि जून 2022 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करते हुए आपा खो बैठे थे। इसी तरह जुलाई 2023 में ब्रिटेन के तत्कालीन रक्षा मंत्री बेन वालेस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि यूक्रेन को यह समझना चाहिए कि उसके अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर अमेज़न नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया और सामान घर पहुंच गया। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को इस मदद के लिए आभारी होना चाहिए। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे। ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले यूक्रेन को लेकर संदेश भी दिया था कि उनका रुख बाइडेन से बिल्कुल अलग होने वाला है। क्या भारत के खिलाफ भी आक्रामक है ट्रंप? भारत के खिलाफ ट्रंप सत्ता में आने से पहले और आने के बाद भी काफी आक्रामक थे, लेकिन पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस जाने से पहले पूरी तैयारी कर ली थी कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को कैसे हैंडल करना है। आम बजट में भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले उत्पादों पर से टैरिफ कम कर दिया था और ऊर्जा के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ाने की घोषणा की थी। यहाँ तक कि ट्रंप ने मोदी के वॉशिंगटन पहुंचते ही रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा कर दी थी, लेकिन भारत ने ट्रंप की किसी भी घोषणा की आलोचना नहीं की। ट्रंप की आक्रामकता पर भारत से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना इसे ट्रंप को हैंडल करने की तैयारी और रणनीति के तौर पर देखा गया। विदेशी मामलों की जानकार और वरिष्ठ पत्रकार निरुपमा सुब्रमण्यम ने लिखा है कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन के साथ शांति समझौते के बदले सुरक्षा गारंटी की मांग की, जबकि पीएम मोदी ने ट्रंप की कोई भी बात मानने से इनकार नहीं किया। ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत को खुलेआम आड़े हाथों लेते रहे, लेकिन मोदी ने उनसे बहस नहीं की। भारत ने ये सारी बातें बंद दरवाजे के भीतर कहना उचित समझा। ट्रंप का रुख भारत के लिए क्या सबक है? ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद कुछ चीजें साफ कर दी हैं और यह भारत के लिए भी स्पष्ट संदेश है। पिछले हफ्ते ट्रंप से पूछा गया था कि अगर चीन ने ताइवान को जबरन अपने में मिलाने की कोशिश की तो क्या अमेरिका ताइवान का साथ देगा? इस पर ट्रंप ने कहा था, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि खुद को इस विवाद में नहीं उलझाना चाहता हूं। ट्रंप आने के बाद से कह रहे हैं कि अमेरिका किसी को मुफ्त में सुरक्षा गारंटी नहीं देने जा रहा है। इससे भारत को क्या सबक सीखना चाहिए? इस पर अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तिदर खान कहते हैं कि भारत के लिए ये सबक है कि ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है। आप अमेरिका के कहने पर चीन से युद्ध नहीं कर सकते हैं। ट्रंप जब यूरोप के नहीं हुए तो भारत के क्या हो जाएंगे? ट्रंप जब कनाडा को घुटने के बल ला सकते हैं तो भारत के प्रति उनकी सहानुभूति क्यों होगी? क्या कम हो रहे हैं भारत के दोस्त? मोदी के अमेरिका जाने से पहले ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ कर चुके थे। ट्रंप ने मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा था कि चीन दुनिया का अहम देश है। ट्रंप ने चीन और भारत के बीच शांति के लिए मध्यस्थता की भी पेशकश की थी, लेकिन भारत ने किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से साफ इनकार कर दिया था। वहीं जिस तरह ट्रंप अब पुतिन के प्रति रुख अपना रहे हैं, उससे भारत के लिए अपने दोस्तों की पहचान करना ज्यादा जरूरी हो गया है। निरुपमा सुब्रमण्यम कहती हैं कि भारत को इस सच का सामना करना होगा कि पुरानी दोस्ती और साझेदारी शायद भविष्य में काम न आए। भारत रूस पर भी आश्रित नहीं रह सकता है क्योंकि पुतिन और ट्रंप अब एक ही पाले में नजर आते हैं। चीन की करीबी पाकिस्तान से बढ़ रही है और ग्लोबल साउथ की अहम शक्तियां ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका भी दिल्ली की तुलना में बीजिंग के करीब